हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई टूट रहा है आपके रूठ जाने से। तो शायद आपकी नाराज़गी ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इस वजह से उनकी हालत थोड़ी सी बौखलाई हुई सी है, या फिर आप कह सकते हैं इमोशनल रोलर कोस्टर पे ये पर्सन है। तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग में से कोई भी बात अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती तो इसका मतलब है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। एनीवेज, रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रीडिंग सुनते वक्त ये बात बिल्कुल भी ना भूलें कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि इस पर्सन के इर्द गिर्द कई सारे सॉर्ड है जिनसे ये घिरा हुआ है। साथ ही साथ आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जिस वजह से ये आगे के हालात को भी देख नहीं पा रहे हैं। और ऊपर से मुसीबत ये है कि इस पर्सन को बांध के रखा है। मतलब यहाँ पे क्लियरली अगर हम बात को समझने की कोशिश करें तो कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है इनको। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी तकलीफ हो रही है, जिस बात का भी दर्द सता रहा है, ये उस एहसास को आप तक बयान करना चाहते हैं या फिर आपको अपनी तकलीफ समझाना चाहते हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस है। इमोशनली अपनी हालत समझा नहीं पा रहे हैं। कैसे मैं अपने दिल का हाल अपने पर्सन को बताऊं, ये उनकी सबसे ज़्यादा उलझन है। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये विश कार्ड होता है। तो ये पर्सन तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल का, मैसेज का। जैसे ये मुस्कुरा रहा है, इसके पास 9 कप तो है, लेकिन 10 ऑफ कप की एनर्जी में ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कप मिसिंग है। तो आपकी तरफ से प्यार का गेस्चर ये मिस कर रहे हैं। शायद आपके कॉल मैसेज का काफ़ी वक्त से इंतज़ार है, लेकिन आपका कॉल मैसेज अब आएगा तब आएगा ये सोचते रहते हैं, लेकिन वो आता नहीं है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं दिल से बस यही विश कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो जो उनकी विश है वो बस पूरी हो जाए, बाकी फ़िलहाल ये कुछ नहीं चाहते। किंग ऑफ रॉड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखने में तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा है, लेकिन जैसे बैकग्राउंड में एक शेर दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा गुस्से में है, वैसे ही ये पर्सन अंदर से काफ़ी ज़्यादा एंग्री है। ये खुद के ऊपर भी नाराज़ हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आपके ऊपर भी इनकी नाराज़गी है, क्योंकि शायद ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा इंतज़ार इनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। 4 ऑफ रॉड्स का कार्ड अगेन बताता है फायर साइन को एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है। जैसे शायद ये इसको पूछ रही है कि क्या सोचा है शादी के बारे में, शादी करनी है कि नहीं। वैसे ही शायद इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उनसे ये सवाल करते रहते हैं, और ये पर्सन परेशान है, क्योंकि इन्होंने तो जैसे ठान ही लिया है कि अगर ये शादी करेंगे तो सिर्फ आप ही के साथ, या फिर घर बसाने की भी बातें होती हैं तो आपके अलावा और कोई नहीं है। और फिलहाल अगर आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं तो उनका ये जो सपना है या फिर ये जो विश है वो भला पूरी कैसे होगी। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिन रात ये पर्सन अपने विश के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे यहाँ पे इसने मेहनत करके एक एक पेंटिकल को इकट्ठा करके रखा है, वैसे ही आपके पर्सन ने अब तक अपने ज़िंदगी में कई सारी छोटी मोटी विशेष पूरी करने के लिए अपना हमेशा बेस्ट दिया है, लेकिन इस बार उनके दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है, और ये यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगी मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी। जैसे मान लीजिए आपका कॉल आना, आपका मैसेज आना, या फिर आपके साथ रियूनियन में दोबारा जुड़ना। 3 ऑफ रॉड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे इस पर्सन के सामने ऑप्शंस है। मतलब आपको भी अगर लगता है कि आपके पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, तो इसमें कुछ तो कुछ इन्होंने फैसला ज़रूर किया है। और जैसे ये पर्सन किनारे पे बैठ के जहाज़
का इंतज़ार कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है या तो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे परफेक्ट टाइमिंग की राह देख रहे हैं जब वो आपको अप्रोच करेंगे। हीरोफेंट का कार्ड बताता है कि ये जो बुजुर्ग इंसान है उसके पास शायद इन दोनों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहाँ पे 2 चाबियाँ है जो वो क्रॉस पे बनी हुई है। तो कोई अगर आप दोनों के बीच में आके आप दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करता है तो इन्हें लग रहा है कि जो बातचीत का सिलसिला रुका हुआ है या फिर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशंस फ़ील हो रहा है इनको ये रिश्ते में, वो बातें सॉर्ट आउट हो सकती है। तो इनकी तरफ से कोई बुज़ुर्ग इंसान हो सकता है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई हो सकता है या फिर अपने पेरेंट्स से अगर ये अच्छी खासी दोस्ती रखते हैं तो हो सकता है उनकी राय लेके उनसे कुछ हेल्प माँग सकते हैं। आपकी अगर उनसे ऑलरेडी जान पहचान है तो शायद इनको लग रहा है कि आप उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। तो उनकी बात आप एटलीस्ट सुन तो लोगे। अगर आप इस पर्सन की बातें नहीं सुन रहे किसी नाराज़गी की वजह से तो ये सुलह तो हो सकती है, ऐसे विचार तो इनके मन में आ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस। यहाँ पे भी एंजल जो है वो एक कप में जो एनर्जी है वो दूसरे में डालने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप दोनों को अगर कोई अब साथ ला सकता है तो वो एंजल हो सकते हैं, यानी कि यूनियन में आने के ख्याल ज़रूर उनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से ये पर्सन शायद मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है। डू यू नीड टू ऐड अ लिटिल बिजाज इन योर लाइफ, हैव यू बीन फीलिंग टायर्ड लेटली। तो यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, मतलब हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से आपको मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी और थोड़े बहुत प्रयास ही किए थे, लेकिन उसमें ये सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और अब जैसे इनको कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई दे रही कि आप शायद उनसे दोबारा बात करेंगे, इस वजह से और भी ज़्यादा ये पर्सन जो है वो परेशान हो रहे हैं। आर यू एबल टू थिंक बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, इज़ योर हार्ट ओपन टू लव एंड इनर पीस। दिल में सुकून चाहिए और कहीं ना कहीं प्यार की कमी तो इनको महसूस ही हो रही है। और आप अगर उनसे कनेक्ट नहीं होंगे तो ये बातें उनको मिलेंगी कैसे। डू यू वांट टू इम्प्रूव एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। उनका जो मन है वो तो उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है वो शायद अपने इंट्यूशन से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस पर्सन को शायद क्लियरली सीधे सीधे बात करके अपनी बात समझाना नहीं आता, या फिर ये कहना कुछ चाहते हैं और बोलते कुछ हैं, ऐसी शायद उनकी आदत हो सकती है। मे बी इसलिए ये किसी और की हेल्प लेना चाहते हैं आपको मनाने के लिए। जैसे अगर इनकी बहन है या फिर इनका भाई है जो ऑलरेडी आपसे मिल चुका है तो उन्हें लगता है आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं इनसे अच्छी तरीके से। आर यू इन लव, आर यू क्रेविंग हेल्थ एंड फीलिंग ऑफ वेलबींग। आपके प्यार को काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उस मिसिंग एनर्जी का असर इनके हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहा है। मतलब छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी शायद ये फेस कर रहे हैं जिनके बारे में मे बी आपको आइडिया भी नहीं है। डू यू हैव एन अफिनिटी विद डॉल्फिन्स, हैव यू फाउंड दैट यू फील सो मच बेटर आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन द सी शोर। समंदर की बात हो रही है, तो अगर आपके पर्सन के यहाँ पे समंदर वगैरह है तो हो सकता है ये जब भी अकेलेपन की एनर्जी में मिस करने लगते हैं आपको, तो ये ऐसे बीच के किनारे के ही चले जाते हैं और वहाँ पे जो समंदर की एक लहरें जो शोर मचाती हैं वो शोर इनको लगता है कि इनके दिल के जज्बात उनसे कहीं ना कहीं मेल खाता है और ऐसी एनर्जी में ये और भी ज़्यादा तड़प उठते हैं आपसे मिलने के लिए या फिर आपको अपने दिल का तूफान समझाने के लिए। आर यू रेडी टू रिलीज ब्लॉक्स फॉर योर सेल्फ एंड मदर अर्थ, डू यू रियलाइज दैट योर ओन हीलिंग हेल्प्स हील मेनी पीपल ऑन अ प्लानिटरी लेवल। तो ये पर्सन ऑलरेडी खुद हर्ट है और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अंदर से अगर इतने हर्ट है इनको अपनी तकलीफ से कैसे डील करना है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में ये आपकी तकलीफ कैसे दूर कर सकते हैं। मतलब इनकी वजह से अगर आप हर्ट हो चुके हैं या फिर जाने अनजाने में इन्होंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है तो आपको कैसे आपके दिल को हील करना है, ये बातें उनके समझ की बाहर है। व्हाट पैटर्न्स इन योर लाइफ डू यू कीप रिपीटिंग। तो रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। रोज़ की ज़िंदगी जो है वो बोरिंग जैसे लग रही है। रोज़ ये शायद ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं लेकिन होता वही है जो ये नहीं चाहते। मतलब निगेटिव इनकी जो
बातें हैं वही रिपीट होती रहती है और पॉजिटिविटी कम इनकी ज़िंदगी में आ रही है। और ये जब सिलसिला कंटिन्यू होने लगता है तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है, जैसे शायद इनका बढ़ चुका है। और फाइनल है, आर यू लिसनिंग टू योर इनर गाइडेंस। तो दिल की जब ये आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को दोषी ज़रूर मानते हैं। मतलब बातें बिगड़ने में किसी एक पर्सन का कभी भी रोल नहीं होता है। जैसे कहा जाता है, ताली जो है वो दोनों हाथ से बढ़ती है, लेकिन जैसे समझ के लेने के लिए सामने वाला भी पर्सन तैयार होना चाहिए। वैसे अगर अब तक आपने अगर कई बार इस पर्सन को अपने दिल की बात समझाने की कोशिश की थी, या फिर कुछ ऐसी बातें आपने उनसे एक्सपेक्ट की थी जो सही थी, उन बातों के ऊपर अगर ये खरे नहीं उतरे हैं तो उसके पीछे वजह क्या थी? क्या सच में उनके लिए वो सब बातें मुश्किल थी? तो ऐसी कई सारी बाकी की डिटेल्स हैं जिनके ऊपर शायद अब ये फोकस कर रहे हैं, और गलती का एहसास में भी थोड़ा बहुत होने की वजह से ये पर्सन जैसे अंदर से टूट रहा है, बिखर रहा है। और ऐसे में आपसे बात करने की करने की चाहत तो है, लेकिन रास्ते काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस के हैं। किसी ने शायद किसी को ब्लॉक करके रखा है, या ऑलरेडी ये पर्सन कॉल मैसेज कर चुके हैं, लेकिन किसी ने तो फ़ोन रिसीव नहीं किया या फिर मैसेज का कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस वजह से और भी ज़्यादा ये पर्सन परेशानी की हालत में है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।